तो एक तरफ शांति समझौता कायम रखने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे वार पलटवार कर रहे हैं और दूसरी तरफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द लगातार नावों को निशाना बना जा रहा है। क्या बातचीत होगी या युद्ध का दूसरा फेज शुरू होगा? मेरे साथ न्यूज नेशन के मंच पे बहुत ही अनुभवी मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूं डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में बहुत लंबे समय से देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, सेना में जिनका बहुत लंबा अनुभव रहा है, लिहाजा उनका दृष्टिकोण या वो जो बात कहेंगे वो हमारे कार्यक्रम को एक नया रुख देगा। मेरे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं तरुण गुलाटी साहब, बहुत धन्यवाद आप सबका मैं न्यूज स्टेशन के मंच पे करना चाहूंगा। जनरल बख्शी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, ये कैसा सीज फायर है? पिछले 48 घंटे में 49 टॉमहॉक मिसाइल दाग दी हैं अमेरिका ने ईरान के अलग अलग शहरों में, तो ऐसे बातचीत कैसे होगी, समझौता कैसे होगा? नहीं, देखिए, व्हाट बातचीत, कैसा समझौता, ये केवल नाटक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बात यह है कि जैसे प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने कहा है, दिस इज नॉट एंड गेम, दिस इज मिड गेम। आप ईरान को कह रहे हैं कि तुम नेगोशिएटिंग टेबल पे वो सरेंडर करो जो हम तुम्हें फौजी तरीके से नहीं करा सके। क्यों करे वो सरेंडर? वो वापस हिट बैक कर रहा है, हिट बैक कर रहा है। तो इन्होंने नाटक करने की, ये सारी पीस टॉक का नाटक कर रहे थे। दुनिया को ये जो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर ज्यादा ना चढ़े, स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर ना हो, उसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हर रोज सफेद झूठ बोल रहे थे कि हम बड़े सिंसियरली नेगोशिएट कर रहे हैं, एग्रीमेंट हो गया, 2 कदम दूर है, 1 कदम दूर है, सिर्सवा 1 कदम दूर है। अब तो केवल जम के जंग शुरू हो गई है। पहले बोला कि हमारा हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया, आप हेलीकॉप्टर भेजें हमले के लिए, वो शूट डाउन करे तो गुनाह है कि चुपचाप मार क्यों नहीं खाते? ये कौन सा तरीका है साहब? उसको कोई मेरे पे हमला करने आए तो मेरे को हर हक है सेल्फ डिफेंस का। सेल्फ डिफेंस में हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया तो बवाल खड़ा कर दिया कि हमारा हेलीकॉप्टर क्यों मारा। अच्छा, तो आप कर क्या सकते हैं? वो भी हमने देख लिया है। आपने टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल पहले 1000 फायर किए थे, क्या ईरान ने घुटने टेके? नहीं। अब आपने 48-49 और फायर कर दिए हैं, एयर अटैक्स कर दिए हैं। तो क्या ईरान जिसने 15,000 एयर अटैक्स के बाद घुटने नहीं टेके थे, वो 200-300 और एयर अटैक्स के बाद घुटने टेक देगा? जनरल बख्शी, अमेरिका का जो सैन्य विभाग है, ये नाटक है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ईरान वो देश नहीं है जिसकी कनपट्टी पे बंदूक सटाकर आप कह सकते हैं कि सरेंडर करो मेरे सामने। वो देश नहीं है साहब, वो आखिरी दम तक लड़ेगा आपसे। बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये जब ये सोच रहे थे कि 48 घंटे में जैसे वेनेजुएला घुटने टेक दिए थे, वैसे ये भी ईरान भी घुटने टेक देगा। इनको उस वक्त भी हम कह रहे थे कि साहब, वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ के लोग मशहूर हैं वेनेजुएला के केवल ब्यूटी पेजेंट्स के लिए, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के लिए, लड़ने के लिए नहीं। यहाँ के लोग ये क्या कहते हैं, पुश्तैनी लड़ाके हैं। ये 8 साल लड़ गए थे सद्दाम हुसैन के इराक से, उसकी ऐसी तैसी करके छोड़ी थी इन्होंने। ठीक है, शहादत कबूल करना तो इनके लिए एक मतलब फख्र की बात है। तो आप समझते हैं कि आप इनको डरा देंगे, घुटने टिका देंगे। AI सॉफ्टवेयर है आपके पास, मेवन, जिससे आपने इनकी टॉप लीडरशिप मार डाल सकते हैं। पहले 2 घंटे में आपने मार भी डाले, खमैनी को मार डाला, उसकी बूढ़ी बेगम को मार डाला, उसके बेटे बेटी बहू सबको मार डाला। तो क्या हुआ? 130वां दिन हो रहा है साहब लड़ाई का। बिल्कुल, जनरल जो आप बख्शी कह रहे थे कि आप 48 घंटे में मसल देंगे यू। लेकिन ईरान ने कहीं भी सरेंडर होने की या कहीं भी दबने की कोई संकेत नहीं दिया है। जाहिर है अमेरिका को इस संकेत को समझना होगा। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा नाथ, गयूर मौलाई साहब ईरान से जुड़ रहे हैं। पूर्णिमा मेरे साथ अमेरिका से हैं।
हुदा जरीवाला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हुदा जी, बहुत धन्यवाद आपका। गयूर मौलवी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अगर जो फ्रीज एसेट में से कुछ पैसा अगर डिसबर्स कर दिया जाता है, डीफ्रीज कर दिया जाता है, तो आपको लगता है जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि साहब ये टेस्ट ऑफ ट्रस्ट तो जीते अमेरिका, ये शुरुआत हो जाएगी? सबसे पहले तो दावत देने के लिए शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। देखिए, ईरान के सिलसिले में अगर बात की जाए तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, तंग आमद बेजंग आमद। ईरान कभी भी जंग का पक्षधर नहीं था, जंग नहीं चाहता था, लेकिन ईरान के पास रिटेलिएट करने के अलावा, जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था। मैंने फारसी की एक कहावत कही जो अपने यहाँ हिंदुस्तान में भी राइज है, तंग आमद बेजंग आमद। ईरान को जंग के लिए मजबूर किया गया, ईरान को इतना परेशान किया गया, तब वो आकर जंग के मैदान में उतरा। और अब जब जंग के मैदान में उतर चुका है तो पूरी दुनिया इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि ईरान अपने कदम पीछे हटाने वाला नहीं है। और एक बात और मैं बताता चलूं, यहाँ ईरान में पहले दिन से ही लगातार लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हैं। छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर और शहर के हर मुख्य मार्ग पर डाकुओं का हुजूम होता है, जिनकी एक ही मांग होती है कि हमें अपमान स्वीकार्य नहीं है, हम इज्जत के साथ मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन जिल्लत के साथ जिंदा रहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं खुद ईरानी जनता का भी एक बड़ा दबाव है। जैसे जनरल बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ईरानी जनता, ईरानी राष्ट्र शहादत को कबूल करता है, इज्जत के साथ मौत। तो आपको बातचीत की टेबल पे ही आना होगा भाई, थोड़ा बहुत तो एक दूसरे को लचीलापन दिखाना होगा, तभी बातचीत होगी। जी रमेश भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा। लेकिन सवाल ये होता है कि बातचीत अगर करें तो क्या अमेरिका भरोसे के लायक है? ईरान तो पहले भी बातचीत कर रहा था, पिछले साल जून में भी ईरान वार्ता की मेज पर था जब ईरान पर हमला किया गया। इस बार भी 28 फरवरी तक भी ईरान वार्ता ठीक है पर था। और खुद अगर आपको याद हो, आई एग्री मौलवी साहब, आपकी बात सही।